ऐसा नहीं है मैं हरियाणा बोलना भी जानता हूँ, फिर मैं रागनीर में गाने लगूंगा। और जब ऐसे भी समझ ना आएगी तो फिर भैया हम भागवत करते हैं, फिर कुर्सी डाल लूंगा, फिर आराम से तुम्हें समझाता रहूंगा। और जब ऐसे भी समझ ना आएगी तो भाई नाथ जी हमारे तैयार बैठे हैं, फिर इनते लिपस्टिक लगवाएंगे। भाई आइए, कथा अच्छी लग रही है तो एक बार ताली हो जाए भाई, ये तो मनोरंजन बात थी। आज मोना दी दासी दौड़ी दौड़ी आई, जो मैया के रोने का स्वर सुना, कहने लगी माँ तू रो रही है, मैया तू रो रही है, माँ रो रही है। हाँ मैं रो रही हूं, लेकिन क्यों रो रही है माँ? आज दासी का हाथ पकड़ लिया, बोली बहन मेरा एक काम कर दे। क्या मैया? सुन बहन मेरा एक काम कर दे। प्यारे भक्तों, कोई महलों की रानी हो या झोंपड़ी में रहने वाली, बात मेरी सत्य लगे तो ताली बजा देना सुनने के बाद। लेकिन बेटियों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, उन्हें ये पता नहीं लगती मेरा अपना घर कौन सा था। जब तक माई के रहेगी यही सुनेगी पराया धन है, एक दिन यहां से चली जाएगी और ससुराल पहुंचेगी तब भी यही सुनेगी पराई घर से आई है, धीरे धीरे हमारे तरीके में ढल जाएगी। उसी प्रकार मैया ने दासी को बिठाया, बोली बहन मेरा एक काम कर, मेरा इस आंगन में अपना कोई नहीं है, लेकिन हाँ जिसके पीछे मैंने अपने माता पिता का त्याग किया है, मेरे पति वो मेरे अपने हैं, उन्हें बुलाकर ला। आइए क्या बोलिए बंधु? और दासी लई बिठा कई समझाए चली ने कि जइयो, और मेरे बलम को बोलरी महल में बिटिया लइयो। आइए 51 रुपए बहन जी ने भेजे हैं। भाई जिस खजाने से ये दाना आया है उस भावना को पूर्ण करना, दुख कलेश का नाश करना, झूले की झूला बाजेगा नक्कारा, एक मन होकर गोगावीर का बोलेंगे जयकारा। कह दो गोगावीर चौहान की जय। क्या बात है भैया? दासी देर लगइयोरी गइयोरी, मेलन को बिटिया जइयोरी, मेलन को बिटिया जइयोरी, और बोल बलमी को लइयोरी हाँ लइयोरी हाँ लइयोरी हाँ लइयोरी, मेरे बोल पिया कचहरी राजपूत की, जब दासी ने करा प्रणाम
को नमस्कार किया। आइए इसी बीच दीदार करेंगे। बड़ी दर रे फिर ले गई है ठकुरानी, और मोर छड़ी का बीज ना दे दियो ठंडो ही पानी, बीज ना दे दियो ठंडो पानी। महाराज शीस भी दम को नवा दियो। क्या कहने मेरे बेटा बलम भरतार के मुंडा चौक में बिछा दियो। मेरे सैयारे अंगना में आज पधारे हैं, कोई खुल गए मेरे भाग, मेरे बल मारे अंगना में आज पधारे हैं। प्यारे भक्तों, मैं देखिए अब तुम रह भी थोड़े ही गए, तुम्हारे इतना दिया। महाराज जेबर सिंह ने पूछा, प्यारी क्या बात है, क्यों उदास हो? आज हाथ पकड़कर बोली, नाथ मेरी एक बात सुनिए। भाई 51 रुपये आदरणीय मेरे भाई दादाजी देखिए सुरेश जी ने दिए भाई, बार बार धन्यवाद, पहले भी दिए थे, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई, काफी प्रेम इनका हम पे रहा है पहले से ही। बोली नाथ अरुण भैया, आज बोली पिया मेरे कहे थे एक काम करिए, और महलन छाई उदासी मेरे बल मा यतन बनाओ, चल जाए कुल को नाम रे कोई ऐसी राह दिखाओ। महाराज महल में फूट गए मेरे भाग, अरे बेटी बेटा ना जन्मे मोए दुनिया कहेगी बांझ। मेरे सैयारे मान कोक ने मेरे मारे हैं, मोते रूठे बंसी नारे मेरे ढोलारे, मान कोक ने मेरे मारे हैं। प्यारे बंधुओं, मैया कहती है नाथ आप दरबारों से महलों में आ जाते हो, महलों से दरबार में चले जाते हो, आपने कभी विचार नहीं किया कि यदि मेरी बहन काछल और मेरी कोख से किसी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ तो ये ददरेवा का वंश आप पर ही समाप्त हो जाएगा। आज प्यारे भक्तों, महाराज जेबर सिंह ने मैया वाचल को बताया कि प्रिय हमने एक राज तुमसे छुपा कर रखा था, हम श्रापित हैं, हमें एक हिरनी का श्राप लगा हुआ है। आज मैया वाचल ने महाराज जेबर सिंह से कहा, प्राणनाथ आप मेरे कहे से एक काम कीजिए, ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाइए और उनसे पत्रा खुलवाइए। ये देखिए कि वो ब्राह्मण ऐसा कोई उपाय बताएंगे जिससे कि हमारे कुल का नाम चल जाए। प्यारे भक्तों,
ब्राह्मण सभी महलों में बुलाए गए। ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पत्रिकाएं खोली और कहा, जैसो कियो तू वैसो भरे, किए कर्म को फल पाए। एक जन्म की कहा चले, तेरे 7 जन्म आस नाए। आज मैया वाचल चक्कर खा के गिर गई। यों कहने लगी, ब्राह्मण देवो, श्राप मेरे पति को लगा है। हिरनी का हत्या मेरे पति ने की थी, लेकिन ये संसार बांझ मुझे कहता है, मुझे किस करने की सजा मिल रही है। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, मैया की हस्तरेखाओं को पढ़ा, अपने तेज से विद्या से ज्ञान किया और मां के 3 जन्मों का ध्यान लगा लिया। बताया, मां, परमात्मा कभी गलत नहीं करता है, वो संसार का रचयिता कभी गलत हो ही नहीं सकता। केवल अच्छा होता है तो इंसान उसका धन्यवाद नहीं करता, और बुरा होता है तो उसे दोष देता है। मां सुन, तू कहती है मैंने कोई पाप नहीं किए, लेकिन मां मैं कहता हूं, तेरे 3 जन्मों के घोर पापों को मैं जानता हूं। तूने वो अपराध किए हैं जो क्षमा करने के योग्य नहीं है। मां, जैसा मोती होता है उसमें वैसा ही धागा पिरोया जाता है। तुम 3 जन्मों से दोषी हो, इसलिए महाराज जेवर सिंह तुम्हें पति के रूप में मिले हैं, क्योंकि तुम दोनों की कर्म योनि एक दूसरे से मेल खाती है। आज मैया को ब्राह्मण बताने लगे। आइए देखिए, ब्राह्मणों ने मां के पिछले 3 जन्मों की कथा मां को बताई। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, कह दो गोगावीर चौहान की जय, सच्चे दरबार की जय। और आइए प्यारे भक्तों, इसी में मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा। मालिन की बेटी हरे रामा, और बैरनी बीरनी के अंडा दिए हो जी। मां, पहले जन्म में तुम एक मालिन की बेटी थी, फसल करना तुम्हारा धर्म था। एक टिड्डा टींगरी जिसे कहते, उसने तेरी फसल में, भैया और नीचे कर दो भैया, एक समझदार व्यक्ति जाके के लिए, तभी मैया वाचल ने हाथ पकड़ लिया। सुनिए, मैया वाचल ने जवाब दिया, क्वारी क्वारी कन्या राजा तपे है रसोई। ये तो पिता को खाने को धर्म हत नाई जी रामा। क्वारे क्वारे बाग मेरे, क्वारे ही फल हैं राजा। इन्हें काटन को धर्म नाए मेरे रामा। यदि कुंवारी बेटी
रसोई को तपरई हो तो पिता को खाना नहीं चाहिए, और कुआरा बाग हो तो उसका फल उसके मालिक को नहीं खाना चाहिए। अभी मेरा बाग कुआरा है नाथ, कल मैं बाग की शादी करूंगी, बाग का पूजन करूंगी, तब आप इस फल को ग्रहण करना। प्यारे भक्तों, मैया वाचल की बात मानकर महाराज जेवर सिंह ने नगर में डोंडी पिटवाई। मैया वाचल ने एक सोरन थाल सजाया, एक सोने का दिया जलाकर उसमें रखा। बड़ी मगन होती हुई बागों का पूजन करने मैया काछल मैया वाचल चली। सभी नगरवासी जा रहे हैं। आइए भूमिका को निभाते हुए लेडीज कलाकार चलेंगे। भाई सभी भक्त बागों का पूजन करेंगे। धूप लेंगे, यदि दान बने तो उसमें डाल सकते हैं, ना बने तो नहीं देना।